All. Very good morning, children. How are you all? All right. So today we are going to do collective nouns. तो collective nouns यानी क्या बेटा? समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हमको नाउन क्या है? नाउन क्या है हम लोग जानते हैं, करेक्ट? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और फिर नेमिंग वर्ड्स होते हैं तो फिर उसमें किस किस का नेम होता है, यानी कि पर्सन का नेम होता है। पर्सन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे सब भी नाउन्स होते हैं। फिर उसका बाद में प्लेस का नेम होता है। फिर एनिमल और थिंग, करेक्ट? तो ये सारे हमारे नाउन होते हैं। जब ये सारे जो हैं हम कलेक्शन यानी ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। ओके बेटा? तो जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट डू यू से? नेम for collection, name for collection of person P, place P, animal A, thing T। तो PPAT, पैट याद रख लीजिए। पैट, प एट, प ऐसे याद रख लीजिए, आपको इजली हो जाएगा कि नेम फॉर कलेक्शन ऑफ PPT, ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, गॉट इट, राइट। तो अभी हम कलेक्टिव नाउन क्यों जाने? ओके, तो वो भी देखेंगे हम। और उसका डेफिनेशन भी अभी मैं लिखूंगी, फिर आपको मैं समझाऊंगी आपको कि कैसा हम करते हैं। अ कलेक्शन, अ कलेक्टिव नाउन refers to a group of, मैंने जैसे बोला था, पीपल या पर्सन, पीपल, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। तो जब कभी भी ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जो पीपल हो, एनिमल्स हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, जब ग्रुप में पाए जाते हैं उसी को ही बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इट इज अ सिंगुलर नाउन। क्या मिस बोल रहे हो आप? यहाँ पर ग्रुप बोल रहे हो, और यहाँ पर ग्रुप कैसे सिंगुलर हो सकता है? ऐसे करके आपको डाउट हो सकता है ना? तो मैं समझाती हूँ आपको। इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट represents multiple, that represent multiple individuals और ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स को बोलते हैं, इंडिविजुअल्स यानी पर्सन को बोलते हैं, है ना? तो जब कभी भी इट इज, वो एक सिंगुलर नाउन माना जाता है कब? दैट रिप्रेजेंट, वो क्या हमको दिखाता है कि मल्टीपल, एक ही जगह पे बहुत सारे जो पर्सन है या प्लेस है या एनिमल है या थिंग्स है। आपको और भी इजीली एज अ कैसे रिप्रेजेंट करता है? मल्टीपल इंडिविजुअल है पर सिंगल यूनिट ही उसको कंसिडर किया जाता है। कैसे मिस? मल्टीपल जब है तो उसको कैसे हम सिंगल माने? आपको ऐसे डाउट आता होगा। तो अभी यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए एक स्टिक है, यहाँ पर देखिए अनेक है, करेक्ट? तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ अपना स्टिक, ये हुआ अपना स्टिक्स, है ना? तो ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, एक वचन और बहुवचन बोलते हैं ना बेटा, तो हुआ ना? मगर जब मैं इसको ऐसे एक ग्रुपिंग करती हूँ, इसको एक रबर बैंड्स के माध्यम से मैं इसको एक क्या बना रही हूँ? बंडल बना रही हूँ, इसका एक बंडल बना रही हूँ। तो ये एक ही सिंगुलर यूनिट है ना बेटा? ये सिंगुलर नाउन ही तो है, एक ही तो बंडल है। हालांकि इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल स्टिक्स है इसमें, मगर ये एक ही यूनिट तो हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं हम सिंगुलर नाउन।
अभी इधर क्या बोलोगे, बंडल्स करके बोलोगे क्या? नहीं, एक ही बंडल है, अ बंडल ऑफ स्टिक बोलोगे, है ना? अभी डेफिनेशन समझ में आया कि इट इज अ सिंगुलर नाउन, ये एक ही सिंगुलर नाउन है दैट represent मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। ओके, अभी क्लियर हो गया बेटा ये डेफिनेशन? तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैं इसको लिखूंगी अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ऐसे तो लिखूंगी। यहां पर स्टिक्स लिखूंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं यहां पर, मगर अ ही लिखूंगी क्यों, अ बंडल ऑफ स्टिक है, बराबर ना बेटा? तो वैसे ही अभी यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कार्ड है, तो इसको हम लिखते हैं अ पैक या तो डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, तो एस भूलना नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पर हमको एस है ना लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि प्लूरल है, एक पैक ऑफ कार्ड है या एक डेक ऑफ कार्ड है। ये देखिए, ये क्या है, चिच्चा है। अगर एक अलग अलग रहते थे तो हम बोल सकते हैं की कीज, मगर ये तो बंच है, अ बंच ऑफ कीज। समझ में आया बेटा? यहाँ पर देखिए, तो मैं जो जो यहाँ पर थिंग्स, ये एक ही ढेर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पाइल ऑफ बुक्स यहाँ पर रखा है, वो ढेर सारे बुक्स में से मुझे है ना एक बुक लेके आके दो जो तीसरे नंबर में है, तो मैं यहाँ पर, ये ढेर है। ओके, अगर बुक शेल्फ में आपने ऐसा रखा हो तो वो ढेर नहीं है, अगर ऐसा टेबल पे पड़ा है तो यू कैन सी देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स। उसमें से आपकी टीचर बोलती होगी स्कूल में, सबका करेक्शन के टाइम में पाइल ऑफ बुक्स रखा है लेके आओ, या बोलेंगे उसमें से राजू का बुक लेके आओ, तो आप क्या करोगे, पाइल में से ऐसे ऐसे हटा के राजू का बुक निकाल के दोगे, तो ये होता है पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। समझ में आई बात बेटा, कैसे लिखते हैं कलेक्टिव नाउन? हाँ, तो मैं ये हटा दे रही हूँ बेटा। तो अभी आपके बुक में ये भी देखिए, एक फ्लावर ऐसे अलग से रहता तो वो फ्लावर फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है, फ्लावर फ्लावर्स, मगर ये क्या है, एक बुके है या एक बंच है। ओके, ये एक बंच ऑफ फ्लावर्स या बुके ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, या तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके बेटा, समझ में आई बात बेटा सबको अभी? व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? अभी मेरा आपको आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 में, देखिए पेज नंबर 22 में आपको ऐसे कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, बराबर ना? तो आप लोग आपके सेकेंड लेसन में जो है आपका लेसन जो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, तो इसीलिए आज हम ये कलेक्टिव नाउन कर रहे हैं। तो चलिए चलिए, अभी ये जो भी मैंने लिखा है बोर्ड में नोट कर लीजिए, ताकि वो एक्सरसाइज अभी मैं एक्टिविटी के माध्यम आपको समझाऊंगी। तो मेरा स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ बेटा। चलिएगा, अभी आपके बुक में जो पहला सवाल है, एक करके, अ डैश ऑफ शिप्स, आपके बुक में ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर आपके, मैंने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अ डैश ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ डैश ऑफ चिक्स क्या आएगा बेटा? वहां पे ऑप्शंस क्या है, देखिए ये ऑप्शन है हर्ड, बंडल, स्कूल, फ्लॉक, पैक, ब्रूड, बंच, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो अभी हमको यहाँ पर ब्रूड ही चूज करना है, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। तो आंसर्स लिख लीजिए बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिख लीजिए या तो बुक में लिख लीजिए। अ डैश ऑफ कैटल, तो क्या होगा बेटा, अ हर्ड ऑफ कैटल आएगा।
अभी आप बोलिए क्या आएगा, अभी बहुत ऑप्शंस कम है, चूज कीजिए यहाँ पर। बंडल तो नहीं बोल सकते, शीप को बंच भी नहीं बोल सकते, स्कूल भी नहीं बोल सकते हैं। पैक या फ्लॉक? पैक जो है, जो कैनाइन, जो कार्निवोरस एनिमल है उनको पैक बोलते हैं, और जो ऐसे हैं उनको शीप। ऐसे यहाँ पर आप बोलोगे मिस, यहाँ पर तो एस नहीं लिखा है, क्यों मिस? आपने तो बोला एस बोलना नहीं, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पर शीप का प्लूरल शीपी है, शीप्स करके कोई वर्ड ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अ फ्लॉक ऑफ शीप ऐसा लिखते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है। फिश, फिशेस करके कब फिशेस बोलना चाहिए? जब ये सारी फिश जो है अलग अलग वैरायटी की है। अभी यहाँ पे सब ये देखिए गोल्डन कलर की फिश है, यहाँ पे अलग अलग फिश रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ फिशेस करके। अगर ये एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका भी प्लूरल, फिश का प्लूरल फिश ही होता है बेटा। तो अ डैश ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। अ डैश ऑफ वुल्फ, यहाँ पर वुल्फ्स, अ डैश ऑफ वुल्फ्स। ये देखिए मैंने बोला ना, ये सब जो कार्निवोरस है, मांस मच्छी खाते हैं, उनको पैक ऑफ वुल्फ्स ऐसे बोलते हैं। अ पैक ऑफ वुल्फ्स। पैक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्फ्स भी बोलते हैं, पैक ऑफ डॉग्स भी बोलते हैं। ये मैंने क्या बोला था आपको? इधर बंडल नहीं लिखोगे आप, यहाँ पर ये क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब जगह पे मैंने आर्टिकल यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि हमको ये बताने के लिए कि यहाँ पर कि एक बंडल ऑफ स्टिक है, बताने के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो अभी हम जाएंगे, आंसर्स को दिखाएंगे। आपके नोटबुक में या तो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिख लीजिए। ये आपके बुक में से ही लिया गया है, ये एक्टिविटी पेज नंबर 22 से। तो चलिए चलिए लिखिएगा बेटा। A dash of ships, fleet of ships. A dash of chicks, brood of chicks. A dash of cattle, herd of cattle. A dash of sheep, flock of sheep. A dash of fish, a school of fish. A dash of wolves, a pack of wolves. A dash of flowers, a bunch of flowers. ओके बेटा, लिख लिया है सबने? ऑल राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ आपको, अगले एक्टिविटी जाते जाने से पहले यहाँ पर बोर्ड पे भी कुछ बता देती हूँ आपको। तो अभी बोर्ड पर भी जो मैं दिखाऊंगी ध्यान से देखिएगा। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए, अभी जो दिखाया था आपको, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्या है, पीपीटी करके बताया था ना, यहाँ पर दिखाती हूँ। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अभी थिंग के बारे में क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं, और भी बहुत कलेक्टिव नाउन है बेटा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके एज के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से, मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन एक्स्ट्रा दे रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर बुक। ओके। अ पाइल ऑफ बुक्स में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, पाइल कैसा दिखता है। अ पैक और डेक ऑफ कार्ड्स, वो भी मैं दिखा चुकी हूँ। अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं, बंच ऑफ कीज भी बोल सकते हैं, तो कीज भी मैंने दिखा दिया आपको। अ कोम ऑफ बनानास, तो बनानास का कोम ये कैसे है, जब साथ में जुड़ के रहते हैं बनानास, ऐसे जब रहते हैं बनानास, आपने देखा होगा साथ में ऐसे जुड़ के रहते हैं, इसको ही बोलते हैं कोम ऑफ बनानास। ये बी जो है साइलेंट है, कोम्ब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बी जो है यहाँ पर साइलेंट है। अ हीप ऑफ रबिश भी बोल सकते हैं, हीप ऑफ स्टोन्स भी बोल सकते हैं। रबिश माने क्या बेटा, जो कूड़ा कचरा होता है उसको ही रबिश बोलते हैं। अ हीप ऑफ रबिश। अ हीप ऑफ स्टोन्स, ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा है, तो वो ढेर को ही इंग्लिश में हीप बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये मैंने दिखाया आपको। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अभी हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स को देखेंगे। अब फ्लॉक ऑफ शीप भी बोल सकते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं, बर्ड्स को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं आप। ओके।
अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी सही है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी सही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक एस नहीं डाला हुआ है क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही है। यहाँ पर वापस, यहाँ पर फिश का एस नहीं डाला हुआ है क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही होता है। अ स्वैम ऑफ बीज, ओके। अ हाइव ऑफ बीज भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग एक ही के लिए दो दो कलेक्टिव नाउन भी होते हैं। जैसे कि पैक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड्स ऐसे होता है ना। तो डेक भी बोलना सही है, पैक भी बोलना सही है। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। तो एंट रैबिट्स को ऐसे भी बोल सकते हैं। आर्मी ऑफ एंट्स भी बोलते हैं कि कैसे एक लाइन में जाते हैं हमारे एंट्स। A herd of elephants, a pride of lions, a school of fish, a pack of wolves भी बोलते हैं, pack of dogs। अभी wolves को हमने देखा था एक्टिविटी के माध्यम, a pack of wolves और dogs। अभी अगला देखिए, प्लेसेस के लिए। अ ग्रुप या तो चेन ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोल सकते हैं या चेन ऑफ आइलैंड। इसको इसलैंड करके नहीं पढ़ते बेटा, आइलैंड करके पढ़ते हैं, वहां पर एस साइलेंट है। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ चेन और अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। चेन भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। ओके बेटा। अभी ये देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल को भी जब क्या बोले, नाउन माने क्या, नेम प्लेस एनिमल थिंग है ना, तो वो ही उनका ही कलेक्टिव नाउन बताया है। नेम यानी पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स। ओके। तो इनका जब ग्रुप में जब पाए जाते हैं उसको ही बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो मैं इतने सारे आपको कलेक्टिव नाउन्स आज दिया है, एक्टिविटी को भी मैं भी दिखाया आपके बुक का एक्टिविटी। अभी पीपल के बारे में जानेंगे। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, a team of players, a choir of singers, a band of musicians, a gang of thieves, a dynasty of king, an army of soldiers। मैम यहाँ पे सिर्फ क्यों मैम एन लिखा, तो वो आपको आर्टिकल्स में मैं समझाऊंगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्यों यहाँ पे एन डालते हैं। वो तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पर वावल आ गया तो तुरंत एन डालना। ऐसा नहीं होता बेटा, वावल का स्वर आए तो ही यहाँ पर एन डालना है आपको। ओके, जो भी कॉन्सोनेंट का स्वर है आपको ए डालना है। जब भी वावल का स्वर आए तो आपको यहाँ पर एन डालना है। क्या बताने के लिए, कि एक है करके बताने के लिए। एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, एक पैक ऑफ वुल्फ्स है करके बताने के लिए ही वहां पर अ और एन का प्रयोग किया जाता है। ऑल राइट बच्चों, तो मैं आपको वापस अभी इस पर एमसीक्यू रखती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा अभी आंसर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका, लिख लिया तो बता दीजिए, या तो मुझे रुकना है तो और वापस कुछ दिखाना है तो फिर से चैट बॉक्स में बताइएगा कि मिस मेरे को ये छूट गया है, ये लिखना है करके, तो मैं वेट करती हूँ। जल्दी जल्दी बताइएगा बटो। हो गया बेटा? हो गया तो बता दीजिए। अगला जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करूं। ऑल राइट, ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो चलिए यहाँ पर क्विज करेंगे अभी हम। तो आप लोग अभी आंसर्स बताइए क्योंकि मैंने अभी बोर्ड पर आपको दिखा दिया है। मैं गो बोर्ड को कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोग कंसंट्रेट करें क्विज पर। अभी आप बताइए इसमें क्या आएगा। कलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स क्या आएगा बेटा, फ्लॉक, स्वैम या डेक? जल्दी जल्दी बताइए। आपको पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वन डाल के, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, ये वन क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर सिर्फ लिखना काफी है कि फ्लॉक है या स्वैम है या डेक है। कलेक्टिव नाउन फॉर शीप, स्कूल, फ्लॉक, क्राउड। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स, फाइल, आर्मी, क्लासेस। बताइए बेटा। हो गया तो बता दीजिए।
अगला जाऊं मैं। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, आर्मी, गैंग, ट्रूप। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, आर्मी, गैंग, ट्रूप। कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स, प्राइड, ट्रूप, पैक। प्राइड, ट्रूप, पैक। अगला जाऊं। कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस, मर्डरर, बैंड एंड प्राइड। हो गया। चलिए, अगला जाऊं मैं। यस। Collective noun for elephants. What is the collective noun for elephants? Swarm, herd, bunch. Swarm, herd, bunch. Next, can I go to the next? Let me know. Collective noun for wolves. तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब यहाँ पर सिंगुलर नहीं लिखा है, प्लूरल लिखा है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स करके पढ़ा था ना बेटा। इसका ऑप्शन है पैक, आर्मी, डेक। ओके, हो गया। अगला जा रही हूँ बेटा, फिर आंसर्स डिस्कस करना है ना हमको। कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, स्वैम, आर्मी, स्कूल। स्वैम, आर्मी, स्कूल। हो गया। कलेक्टिव नाउन फॉर फिश। तो फिश, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था यहाँ फिशेस नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैरायटी के फिश हैं। इसीलिए फिश का प्लूरल फिश ही होता है, मैंने आपको समझाया था। तो फिश को आर्मी, स्कूल या पैक, कौन सा आएगा? हो गया है। अगला जाओ, आंसर्स डिस्कस करें। चलिएगा, अभी आंसर्स डिस्कस करें। तो आप चैट बॉक्स में आंसर्स बता सकते हो, या तो लाइव में भी आंसर्स बता सकते हो। चलिए, कलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स। तो ये तो मैंने बोर्ड पे ही आपको बताया था। आप किसका दो बोल सकते हैं, एक तो पैक बोल सकते हैं, दूसरा वेरी गुड, डेक। वेरी गुड, तो ये ऑप्शन सही है, डेक। कलेक्टिव नाउन फॉर शीप, ये क्या है? शीप। तो शीप, यहाँ पे देखिए ढेर सारा शीप है। तो इसका क्या ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, मैंने बताया था आपको। प्लूरल ऑफ शीप इज शीप ओनली, यू शुड नॉट से शीप्स, बिकॉज देर इज नो वर्ड कॉल्ड शीप्स। ओके। स्कूल, फ्लॉक और क्राउड। ये फ्लॉक। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स। इतने सारे बुक हैं, मैंने बताया था आपको, एक दूसरे के ऊपर रखे थे, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, हम उसको पाइल बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, क्या बोलते हैं सोल्जर्स को? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स, क्या आएगा? मैंने बताया था आपको, जब वुल्फ्स का बताया था तो पैक लिखते हैं, डॉग को भी वुल पैक ही लिखते हैं। वंडरफुल, गुड जॉब, गुड जॉब। सो अ पैक ऑफ डॉग्स। प्राइड किसके लिए लिखते हैं? लायन के लिए लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस, अब भी बता दिया आंसर मैंने। और ये जो मर्डर है वो क्रो के लिए लिखते हैं, मर्डर। ओके। मर्डर, मर्डर। ओके। सो ये जो है क्रो के लिए कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर हम प्राइड लिखेंगे। स्वैम, हर्ड,
बंच क्या है? वेरी गुड। हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, दोनों को हर्ड ही आएगा। अगला देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्फ्स, यस इट इज पैक ऑफ वुल्फ्स। डॉग के लिए भी पैक है, वुल्फ्स के भी पैक है। ये आपके बुक में भी है, बुक पैक एक्टिविटी। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे आपको दे दिया एग्जाम में। आपको ओन कुछ पूछा तो भी आप पढ़िए, सारे पढ़ेंगे तो भी आप बहुत बढ़िया से आंसर कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, दैट इज स्वैम और आर्मी। वेरी गुड, स्वैम। Then collective noun for fish. You can even say shoal or you can say school. Yes, SHOAL। मैं बोर्ड पे लिख के भी बताती हूँ आपको। इसको स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। फिशेस नहीं लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, स्कूल। बहुत लिखा। तो अभी आंसर्स चेक कर लीजिए बेटा, आप सबका करेक्ट है क्या? कार्ड्स के लिए डेक, शीप के लिए फ्लॉक, बुक्स के लिए पाइल, फिर आर्मी, सोल्जर्स के लिए आर्मी, डॉग्स के लिए पैक, लायन के लिए प्राइड, एलिफेंट्स के लिए हर्ड, वुल्फ्स के लिए पैक, बीस स्वैम, वुल्फ्स, एलिफेंट्स, हर्ड, बीस स्वैम, फिश, स्कूल। वंडरफुल वंडरफुल, सबने बहुत बढ़िया से आंसर्स किए हैं। बहुत अच्छा सा आपको समझ में आया होगा आज कलेक्टिव नाउन्स, मैं उम्मीद करती हूँ। तो मैंने जैसे बोला था, फिश को हम शोल भी बोलते हैं। एस यहाँ पर लिख के बताती हूँ मैं आपको, SHOAL। ग्रुप ऑफ फिश को शोल भी बोलते हैं, स्कूल भी। ओके बेटा। और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, मगर जो जो मेरे को लगा आपको इम्पोर्टेंट है, आपको जानना है, तो मैंने आपको वो आपको बोर्ड पे भी दिखाया है, ऐसे चार्ट के माध्यम भी दिखाया था और एक्टिविटी के माध्यम भी दिखाया था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।